सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलकर सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम हम लेकर आया करते हैं। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, सवाल जवाब का सिलसिला होता है, कलाम वगैरह भी सुना करते हैं और अच्छे अंदाज से, आसान अंदाज से, कुछ हंसते मुस्कुराते, कुछ खेलते खिलाते प्रोग्राम करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे हमारे साथ शामिल रहें और शुरू से आखिर तक देखते रहें। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ हैं जी? दो चार आवाज़ें आ रही हैं, आप तो साथ ही हैं ना माशाअल्लाह। यहाँ भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और आपने तो हमारे साथ शुरू से आखिर तक रहना ही है ना भाई, कहाँ जाएंगे। लेकिन जो घरों पर बच्चे हैं, अब आपकी बात है कि आपने हमारे साथ अच्छे अंदाज से शामिल रहना है, इधर उधर जाना नहीं है। बच्चों का क्या होता है, थोड़ी देर कोई काम करते हैं, उसके बाद बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। तो भाई हमारे साथ आप ऐसा ना कीजिएगा। हमारे साथ, हम आपके साथ आ गए, आपके घर पर आ गए, तो हम आपके घर पर आ गए। अब आप घर पर अच्छे अंदाज से बैठे रहें और हमारे साथ शामिल रहें। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? चले बारी बारी बता दें भाई, माइक दे दें, माइक दें, सीधे हाथ से देना लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माइक किस हाथ से लेना देना चाहिए? सीधे हाथ से। पानी का गिलास किस हाथ से लेना चाहिए? सीधे हाथ से। ग्लासेस किस हाथ से लेने चाहिए जी? ग्लासेस, चश्मा लेना देना हो किस हाथ से लेना चाहिए? सीधे हाथ से। चले जी, आगे दे दें। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और आगे दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। वाह यार, नाम क्या आपका? अब्दुल कवी। आपने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है माशाअल्लाह। अब्दुल कवी ने जी, उन्हीं को भी दे दें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। क्या नाम है आपका? अजान। अजान। चलें भाई, इधर आ जाते हैं, इनको दे दें भाई, माइक दे दें। आप ही से शुरू कर। नाम क्या आपका? अलियान। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। चले भाई, बाकी पूरी टीम भी ठीक है ना? वो इतना आहिस्ता आहिस्ता बोल रही है भाई, प्रोग्राम चलाना है हमने अच्छे अंदाज से। आप आवाज़ें निकालेंगे तो फिर बात बनेगी ना। चले पहले शुरू में हम जो है वो ऐसा करते हैं, कलाम शामिल करते हैं। कलाम सुनाएंगे भाई, माइक लें भाई, सीधे हाथ से पहुँचा दें भाई इन तक, नात खानों तक। इधर भी दे दो भाई। क्या सुना रहे हैं? ओ करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। चले भाई, ये दोनों भाइयों ने कलाम अच्छे से तैयार किया हुआ है। और भी चल रहा है, नहीं चल रहा है तैयारी? कोई कौन सा चल रहा है? सुनते हैं कि मशहर में चल। इसकी की हुई है तैयारी या अभी कर रहे हैं? कर रहे हैं। माइक में अच्छे से बताएं। कर रहे हैं, चले अच्छी बात है। अच्छा तैयार करें उसको ना, अभी जो तैयार है वो सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते अगर दुरूद तो बिल का सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो और दो टीमें हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, उनके आपस में मुकाबले भी होंगे। आइए जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं टब एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आएगा जी टीम ए से टब एक्टिविटी के लिए? अच्छा जी आप आ रहे हैं। और बी से कौन आएगा? आप आ रहे हैं। आइए जी 1 2 3 स्टार्ट। काउंटर चला दीजिएगा, स्क्रीन पर काउंटर दे दिएगा। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चलें जी आपका टाइम खत्म हो गया जी। आ जाए जी अपनी जगह पर आ जाए। ये अंदर डाल दीजिएगा बॉल से। क्या क्या लेकर आ गए भाई? जी 7 5 4 7 दिखाइएगा जी। माइक ले लीजिएगा। अल्लाह पाक ने किन के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला दिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है जी। और 5 नंबर, क़यामत के दिन सबसे पहले किन लोगों के मुंह काले किए जाएंगे? झूठ बोलने वाले। नमाज छोड़ने वालों के। जवाब आपका नहीं हो सका जी। तो -10 होंगे, जो आपने -10 लिए थे वो माइनस हो गए आपके जी। और 4, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरत में कौन सा हौज अता किया जाएगा? नाम बताइए। 5 4 3 2 1 0 हौज़े कौसर। फिर -10 जी। बस चलें भाई। टीम बी से क्या क्या लाएं आप? 2 आपसे क्वेश्चन है, कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह करीम की बहुत सारी नेमतों का जिक्र है? कुरान करीम की किस सूरत में अल्लाह करीम की बहुत सारी नेमतों का जिक्र है? 5 4 3 2 1 0 सूरह रहमान। आपके -10 हो गए जी। और दिखाएं जी। 3 नंबर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज़ करना किन का काम है? काफिर। वो बताइए जो यहाँ हमारे पास मौजूद है, जिसकी तैयारी कराई गई है। 5 4 3 2 1 0 मुनाफिकों का। फिर -10 हो गए आपके जी। और 9 नहीं 6 होगा आपके पास। किसकी दुआ आसमान की तरफ नहीं होती? किसकी दुआ आसमान की तरफ बुलंद नहीं होती? बेनमाजी की। नमाज छोड़ने वाले की। जवाब दुरुस्त है। तो 10 नंबर आपको मिल गए। बस कंप्लीट हो गए। और भी है 1 नंबर भी है। कुरान करीम की किस सूरत में वुज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए हैं? कुरान करीम की किस सूरत में वुज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए हैं? 5 4 3 2 1 0 फिर आपके -10 हो गए हैं जी। चले आप कितने लाए थे? आपके थे 3 और आप कितने लाए? 3 और 4 7 हो गए। एक इसके अंदर बाकी रह गया है। चलें कौन आ रहा है टीम ए से? आप आ रहे हैं। और बी से आप चले आ जाए। 1 2 3 स्टार्ट जी। इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। चले भाई आ जाए वापस। भैया छू छा के आ गए। कुछ आराम से बैठ के इन्होंने हल्के हल्के से कुछ उसको देखा है तो अंदर से कुछ निकला नहीं। भाई कोई है जो इसमें से निकाल रहा है? जो आ चुके हैं उसके अलावा एक आप आ रहे हैं। और कौन? बी से कौन आएगा? बी से कोई आएंगे मुकाबले में? नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही ढूंढ के ले आए। 1 2 3 स्टार्ट
जी, टीम बी से आना चाहे तो आ सकते हैं, वो अकेले ही वरना ढूंढते रहेंगे। आना चाहे तो आ सकते हैं, आ जाएं, जितना टाइम बचा है वो आ जाएं। जी, आ गए बिल आखिर, उन्होंने फैसला किया है कि वो भी तलाश करेंगे। देखते हैं किसको मिलता है, क्या मिलता है। 4 3 2 1 0 स्टॉप। जिस तरह ढूंढा जा रहा है मुझे नहीं लगता इस पे कुछ मिल सकेगा। चले आप बॉल अंदर डाल दें, क्योंकि जो ढूंढा जा रहा है वो आसार बताते हैं कि वो शायद हमारा प्रोग्राम से इसी में निकल जाए, इसमें से पॉइंट जो नंबर है वो मिल सके नहीं। तो इसलिए इस एक्टिविटी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, क्या किसने नंबर लिए हैं और किसने माइनस करा दिए हैं। ये दे दें आप। चले भाई, क्या स्कोर बोर्ड आया? स्कोर बोर्ड बता रहा है कि टीम ए के -10 है और टीम बी के -20 है। क्या बात है, आज हमारी टीमें माइनस में चल रही हैं, अभी प्लस में आने की नौबत आई नहीं है। तो माइनस में ऐसा ना जीत जाए, एक टीम बोले मैं -10 है, दूसरी टीम -20, तो 10 वाली जीतेगी ना, क्योंकि उसके कम माइनस है। खैर जी, आइए एक पैकेज हम शामिल करते हैं, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सैर से सीखो और मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज शहर बगदाद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आज के दौर में बगदाद शरीफ मुल्क के इराक का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल है। बगदाद की सबसे ज्यादा शोहरत पीरे पीरा गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की निस्बत की वजह से है। बच्चों, बगदाद का एक लफ्जी माना खुदा का तोहफा है। बगदाद इस्लामी जमाने से पहले का नाम है, जिसका ताल्लुक पिछले जमानों की उन बस्तियों से है जो उसी जगह पर आबाद थी। इन बस्तियों में सबसे अहम गांव बगदाद था। इस गांव को सबसे पहले अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने शहर में तब्दील किया। खलीफा को अपने फौजी लश्करों और अवाम के लिए मुनासिब जगह की तलाश थी, तो उसे ग़िज़ाई और आबो हवा के लिहाज से बगदाद की जगह पसंद आई, क्योंकि यहाँ दरिया के दोनों जानिब खेती थी, आसपास नहरें थी और यहाँ की आबो हवा बेहतरीन थी। बगदाद की तामीर का नक्शा सन 141 हिजरी में तैयार हो गया था, लेकिन तामीराती काम सन 145 हिजरी में शुरू हुआ। शहर बगदाद की तामीर के वक्त सबसे पहली ईंट रखते हुए ये अल्फाज कहे गए, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल अर्दु लिल्लाहि युरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक के नाम से शुरू और तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं, और जमीन अल्लाह पाक की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है, और आखिरत तक़वा इख्तियार करने वालों और परहेजगारों के लिए है। प्यारे बच्चों, शहर बगदाद की तामीर 4 साल यानी सन 149 हिजरी में पूरी हुई। शहर बगदाद की बुनियाद गोल दायरे की शक्ल में रखी गई और खलीफा का महल उसके सेंटर में बनाया गया और इसके 4 दरवाजे रखे गए। ये गोल शहर नक्शे के लिहाज से एक बड़ा किला मालूम होता था। शाही महल के ऊपर 80 गज ऊंचा एक सब्ज गुम्बद भी तामीर किया गया था। ये गुम्बद शहर का ताज, बगदाद की अलामत और खिलाफत अब्बासिया की यादगार था, जो तकरीबन 180 साल तक कायम रहा। बच्चों, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने यूनुस बिन अब्दुल आला से पूछा, क्या तुम बगदाद गए हो? जवाब मिला, नहीं। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ना फिर तुमने दुनिया देखी है और ना शानदार इल्म वाले लोग देखे हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए और किड्स मनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी। चलें जी, आइए एक एक्टिविटी शामिल करते हैं और इसका नाम ही है एक्टिविटी टाइम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, एक्टिविटी टाइम। और एक्टिविटी टाइम में यहाँ आपको चेयर भी नज़र आ रही है, पेन यानी मार्कर भी मौजूद है और कुछ सफ़ात भी मौजूद हैं। आपसे सवाल होगा, उसका जवाब बोल कर नहीं देना, बल्कि आपको वहाँ जाकर लिख कर और फिर जो लिखा है वो आपने बोर्ड पर लगा देना है। वहाँ पिन भी मौजूद हैं, बोर्ड भी मौजूद हैं। इस अंदाज से ये एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। हर सवाल के जवाब पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। इसमें माइनस नहीं होंगे, ठीक है जी, यहाँ पर माइनस नहीं कर रहे हैं। तो टीम ए से कौन आ रहा है? टीम ए से जवाब लिखने के लिए टीम ए आप ही हैं। अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी टीम है टीम ए।
आप आ रहे हैं, आ जाइए जी, अपनी जगह पर पहुँचे, सवाल सुनते जाइए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी ज़बानों में ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी ज़बानों में ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते? कितनी ज़बानों में, ये आपने लिखना है। देखते हैं क्या आता है जवाब टीम ए की तरफ से। अगर लिख लिया है आपने तो उसको बोर्ड पर लगा दें जहां आपको मुनासिब लगे। पहले आप निकालेंगे, अरे वाह ये तो अलग ही स्टाइल था, वो उसको बाहर निकालें, हाँ उसको पिन को बाहर निकालें, हाँ अब रखें और अब पिन से आप बोर्ड पकड़ेगा हाथ से, शाबाश, आ जाएं अपनी जगह पर। क्या लिखा है बच्चों इन्होंने? 4, यही लिखना चाह रहे थे? दे उन्हें माइक दे भाई। जी। अच्छा, लेकिन आपका जवाब जो है ना वो पता है क्या हो गया है? गलत हो गया। ये था 70 ज़बानों में। जी, टीम बी से कौन आएगा? टीम बी। टीम ए ने कोशिश की, गलती हो गई, कोई बात नहीं। देखते हैं टीम बी से कौन आते हैं। इसमें माइनस नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी लिख दिएगा, यानी जो समझ में आए, क्या पता सही भी हो सकता है। जी, टीम बी आप जाइए, शाबाश। जुमे की रात आसमान के दरवाजे कितनी बार खोले जाते हैं? जुमे की रात आसमान के दरवाजे कितनी बार खोले जाते हैं? जी, कितनी बार? नंबर, आपसे भी नंबर ही में सवाल है। जुमे की रात आसमान के दरवाजे कितनी बार खोले जाते हैं? चले लिख दें, अभी अगर आता है तो लिख लें। लिख लिया? चले लगा दें बोर्ड पे, क्योंकि आप इतने आराम से बैठ गए तो मैंने कहा कुछ काउंटर देना ही पड़ेगा, वरना आप वहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ हम बैठे रहेंगे, प्रोग्राम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। बोर्ड पकड़ लें एक हाथ से, लग गया? ज़रा टाइट करके लगा दें। जुमे की रात आसमान के दरवाजे कितनी बार खोले जाते हैं? इन्होंने लिखा है 7 बार, और जवाब दुरुस्त है। ठीक है जी, टीम ए से कौन आ रहा है भाई? टीम ए से आप जाइए जी अपनी जगह पर। ये बताइए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितनी बार हाजिर हुए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितनी बार हाजिर हुए? जी, लिख लिया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितनी बार हाजिर हुए? इन्होंने जवाब लिखा है 13, और दुरुस्त जवाब था 400। तो इस तरह आप फिर से टीम ए को पॉइंट नहीं मिल सका। जी, टीम बी। टीम बी, टीम बी से कौन आएगा? आप जाइए जी, शाबाश। आपसे सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान आने के बाद कितने साल दुनिया में रहे? बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, बैठ के लिखेंगे ना, खड़े खड़े कैसे लिखेंगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान आने के बाद कितने साल दुनिया में रहे? जवाब लिखना है। किसी को पता है तो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कौन सा तूफ़ान आया था? क्या तूफ़ान आया था? आपको पता है, और आपके अलावा पता है? ले माइक ले, ज़रा माइक दे भाई उन्हें। सीधे हाथ से लेना है बारिश का माइक, दीजिए वापस सीधे हाथ से। हाँ, दोबारा दे। अब बताएं। बारिश वाला, बारिश? बारिश का तूफान आया था। बारिश आ रही थी, बहुत तेज बारिश होती रही। जी। फिर क्या हुआ था? बस बारिश होती रही। चले, बहुत मतलब पानी का तूफान था, बारिश भी हो रही थी, और ज़ाहिर है बारिश रुकेगी नहीं तो तूफ़ान आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, सारी दुनिया में पानी पानी हो गया था। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस चीज़ में थे? कश्ती में। हाँ, सबसे पहली किश्ती किसने बनाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो उसमें जो थे ना नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथ जो अफराद थे, बस वही ज़िंदा बचे, और जानवर भी थे, सही है ना? हाँ, तो भाई क्या लिख के आए ये? दें इनको माइक, दें माइक, फिर से पहुँचाएं राइट हैंड से। 100।
100, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस तूफ़ान आने के बाद 100 साल ज़िंदा रहे, यही कहना चाहते हैं आप? और जवाब ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान आने के बाद कितने साल दुनिया में रहे, यानी ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद रहे, वो है 60 साल, 60 ईयर्स, 40 साल ज़्यादा कर दिया आपने। तो इस तरह टीम बी से भी हो गई है गलती। जी, टीम ए से अब कौन आएगा? आप जाइए जी, अपनी जगह पर जाएं। सवाल है, किस दरख्त के पत्ते नहीं गिरते? हो, किस दरख्त के पत्ते नहीं गिरते? किस किस को पता है इसका जवाब? इस सवाल का जवाब आपको पता है और नहीं पता किसी को? चले, एक तो वो होगा जो तैयारी कराते हैं, वैसे ही सोचें। दरख्त तो देखे ना आप लोगों ने? देखे हुए दरख्त देखे आपने? खुद से सोचा है या याद आ गया है? सोचा है अपने दिमाग से? और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? आए तो हाथ उठाए। दरख्त होते हैं, आपने कौन कौन से दरख्त देखे हैं? चले, दरख्त कौन कौन से देखे हैं आपने? बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। नीम के देखे हैं, नीम का देखा है, आप लगा दें उसको। खजूर का देखा है, खजूर का देखा है, और लीमू का। लीमू का, और लीमू का दरख्त होता है? पौधा होता है शायद, छोटा है, थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, चलें, और कौन कौन से देखें? देखे तो हैं, याद नहीं आ रहे। याद नहीं आ रहे, चलें इनको दें। वही को दरख्त कौन से देखे हुए आपने? नारियल का। नारियल का, और चले, ये अभी इनको यही याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने दरख्त कौन से देखे। कोई याद आ रहा है जिसके पत्ते ना गिरते हो, पत्ते नहीं झड़ते हो? केले का। केले के पत्ते नहीं झड़ते? वैसे केले का भी एक है ना, पत्ते तो नहीं झड़ते उसके। केले को तो होता ही पत्तों का है उसके अंदर तो वो होती नहीं है, लकड़ी नहीं होती। केले का दरख्त देखा है? किस किसने देखा है? तो उसमें से वो जो ना पत्ते ही पत्ते से होते हैं, उसके अंदर जो है वो कोई तना वगैरह ऐसी चीज़ होती नहीं, तो उसके पत्ते कहाँ से झड़ेंगे? उसके भी पत्ते नहीं झड़ते। वैसे आप क्या लिख कर आए भाई? इनको दे माइक। नीम। क्या है ये? नीम। नीम दिखाएं भाई, कैसा नीम है? चलें भाई, नीम के दरख्त के पत्ते नहीं झड़ते हैं? देखे नहीं हमने। झड़ते हुए नहीं देखे? आपकी गली में लगा है दरख्त नीम का? नहीं लगा हुआ? चले, आप कहीं देखिएगा तो आपको शायद नीम के पत्ते, तो एक तो पतझड़ का मौसम आता है उसमें तो झड़ते ही हैं, बाकी ये तो शायद वैसे भी झड़ते रहते हैं। इसके दरख्त के नीचे जाएंगे ना, आपको पत्ते पड़े हुए मिल ही जाएंगे। ऐसे ही है भाई, नीम का दरख्त किस किसने देखा है? उसके ना पत्ते गिरते ही रहते हैं, और जो एक तो मौसम आता है पतझड़ का, खिज़ां का, उसमें तो बिल्कुल गंजा ही हो जाता है, जिसको कहना चाहिए। तो कौन सा है दरख्त भाई? क्या कहेंगे इनको, बताएं। खजूर का दरख्त। हाँ, खजूर का दरख्त जिसके पत्ते नहीं गिरते। वैसे हमने और भी निकाले, जैसे भी बात हुई थी केले का, उसके भी पत्ते। अच्छा, नारियल का दरख्त देखा है? उसके भी पत्ते गिरते, वो यानी कि ऐसे पुराना हो या नहीं, लटक सा जाता है उसका, यानी जिसको कहते हैं पत्ते झड़ना, वो नारियल के साथ भी नहीं होता। तो और खजूर के साथ भी इस तरह नहीं होता, वरना नॉर्मली दरख्त जो है, हो सकता है कोई और भी हो जिसके पत्ते ना झड़ते हो, वरना दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं फिर आ जाते हैं। पतझड़ का मौसम आता है ना, उसमें गिर जाते हैं, फिर से दोबारा आ जाते हैं। अल्लाह पाक का निज़ाम है जी। तो जवाब कैसा गलत हुआ? चले, कोशिश तो उन्होंने की थी। हाँ भाई, और अब फिर से बारी है टीम बी की। आप जाएंगे? आप आए तो थे, आप गए थे ना? नहीं गए? अच्छा, चलें, अब चले जाएं। सवाल है, झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से क्या चीज़ मिटा दी जाती है? झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से क्या चीज़ मिटा दी जाती है? ऐब छुपाना। ऐब छुपाना क्या होता है, कोई बताएगा? वैसे तो ऐब छुपाना अच्छी बात होती है ना, बताएं। ले माइक, ले माइक दे भाई, सीधे हाथ से। जैसे कि उसके प्रोडक्ट में कोई ऐब हो, मसला हो, कोई ख़राब चीज़ और वो उसको छुपा के बेच रहे हैं, एक्सपायर हो। नाम क्या है भाई बेटा, आपका नाम क्या है? ज़ुहैर फैसल। आप तो ज़हीन है, इतनी देर से चुप चुप बैठे हैं, आगे आगे नहीं आ रहे। वरना बच्चों को तो ऐब भी नहीं समझ। ऐब मतलब कोई ख़राबी, कोई प्रॉब्लम, कोई नक्स, कोई कमी। तो वैसे एक दूसरे के ऐब छुपाने चाहिए। किसी में कोई कमी हो तो दूसरों में नहीं हो, वो देखो ऐसा है वो। लेकिन जो चीज़ सेल कर रहा है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई ख़राबी है तो बता दे भाई, इसके अंदर ये
ख़राबी है, ये प्रॉब्लम है, ना कि आप उसको छुपा के बेच दें। तो जो झूठी कस्में खाते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर ऐप छुपाते हैं, उनके कारोबार से क्या चीज़ मिटा दी जाती है? क्या मिटाया भाई? दे इनको तो माइक दे। क्या लिख कर आए? रिस्क। कहाँ लिखा है? रिस्क मिटा दिया जाता है? वो तो रिस्क तो आ ही रहा होता है, बेच तो जाता ही है, उसकी वो चीज़ तो बिक जाती है ना, झूठ बोल के। पता है? बरकत। हाँ, चीज़ तो बिक जाती है, यानी यूँ कह लो रिस्क इस माना में कि पैसे तो गले में आ जाते हैं, लेकिन उस पैसे के अंदर बरकत नहीं रहती। फिर से गलती हो गई। खैर, टीम ए, आखिरी सवाल कौन आएगा? पहले हिम्मत आपकी, अभी अभी तारीफ़ें की है मैंने। माइक दे दें इधर। हाँ, सवाल ये है कि अरे आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कौन सी इमारत क़यामत के दिन शफाअत करेगी? यानी अगर आप गौर करें तो जवाब आ सकता है। बैठे बैठे बैठे। एक इमारत है, एक बनी हुई एक जगह है, वो क़यामत के दिन शफाअत करेगी। वो कौन सी इमारत होगी? वो कौन सी जो है वो जगह है? बड़ी बाबरकत है, मुसलमान वहाँ जाते हैं। आज के दिन से जब हम अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ख़ास निस्बत भी है। अब कोई कौन समझा है? किस किस को आया? वैसे ये चलेगा तो खैर जब प्रोग्राम वो, लेकिन अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो अरफा का दिन है, तो इसको निस्बत है। क्या लिख कर आ गए भाई? ये क्या लिख दिया भाई? माइक दें इनको। खाना काबा। ये कैसा लिखा आपने? सब उर्दू में लिखा, आप एक अलग से रोमन में आए। चलें भाई, इन्होंने कहा उसकी इज्जत शायद मुश्किल हो जाएगी, तो इन्होंने काबा लिखा है ना, काबा। चलें भाई, काबा, खाना है काबा। जवाब दुरुस्त है जी, खाना है काबा। अब स्पेलिंगों में मसला वो अलग बात है, लेकिन जो जवाब ये देना चाह रहे हैं वो दुरुस्त है, लिहाजा इनको दे देते हैं हम 10 नंबर। पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं। और टोटल अब कहाँ से, कुछ लगता है माइनस से निकले होंगे आप लोग, वैसे तो माइनस में मौजूद थे। कहाँ पहुँचे देखते हैं जी। ओहो, अभी तक टीम ए को 0 है, अब आप 0 पर आ गए हैं, और बी अभी तक -10 में ही है। माइनस से तो आ जाओ बाहर मेरे बच्चों। चले, माइनस से बाहर लाने के लिए ऐसा करते हैं, हम नात खानों की तरफ चलते हैं और इनका मुकाबला कराते हैं। और उससे पहले एक पैकेज हम शामिल करते हैं, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मदीने पाक की इस मस्जिद के बारे में कि वो मस्जिद कैसे बनी, किसने बनाई और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है। बात हो रही है उस अजीमुशान मस्जिद की जो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से है, और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि बार बार उस मस्जिद में हाजिरी नसीब हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी की जमीन 2 या 3 बच्चों सहल और सुहेल रदियल्लाहु अन्हुमा की थी, और ये दोनों हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हा की परवरिश में थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये जमीन हमें बेच दो ताकि यहाँ हम मस्जिद बना सके। बच्चों ने अदब के साथ अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जमीन तोहफतल कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल ना फरमाया, बल्कि कीमत देकर ही इस जमीन को खरीदा, और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने 10,000 सोने के सिक्के इस जमीन की कीमत के तौर पर अता किए। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन खरीदी थी तो उस वक्त वो जमीन तकरीबन 100 मुरब्बा गज थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की ऊंचाई 7 हाथ तकरीबन 3.5 गज रखे और खूबसूरती में तकल्लुफ ना हो। नाज़रीन, उस वक्त तामीरात का यही अंदाज हुआ करता था, और अब हालात की तब्दीली की वजह से आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है।
इस्लामी साल के 30वें महीने रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी मुताबिक अक्टूबर सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा गया। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा कर लाते और साथ ये भी फरमाते, यानी ए अल्लाह पाक, आखिरत का बदला ही बेहतर है, तू अंसार और महाजिरीन पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों और किश मदनी चैनल के नाजरीन, मस्जिद नबवी को कच्ची ईंटों से तामीर किया गया और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई और उसके सुतून खजूर के तने थे और इस तरह बज़ाहिर ज्यादा नजर आने वाली लेकिन हकीकत में बड़ी ही आलीशान मस्जिद नबवी बनाई गई। आइए अब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के फजाइल सुनते हैं। जिसने मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें अदा की वो जन्नत से आजाद हो जाता है। जो पाक साफ होकर सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए निकला, यहाँ तक कि उसमें नमाज अदा की, तो उसका सवाब हज के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ यहाँ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की बात हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मदीने की ज़ियारतें भी हमें अता फरमाए। और अब सेगमेंट है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, नात के रंग में मुकाबला है। टीम ए से हमारे साथ हसन रजा। हसन रज़ा जो के हैं बड़े भाई, और टीम बी से हैं हसान रजा, हसान रज़ा जो के हैं छोटे भाई। लिहाजा हारेंगे कौन से भाई? किसको हारना चाहिए कोई से माइक में? कोई से भी नहीं। क्यों, किसी को नहीं हारना? ये क्या बात हुई? छोटे भाई को नहीं ख्याल करना चाहिए बड़े भाई का? बड़े भाई हैं को उनको हराता हुआ अच्छा लगूँ क्या मैं? चलें जी, तो दोनों भाई मुकाबले के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई भी हारा तो उसकी टीम भी पीछे हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। जी, टीम ऐसे शुरू करें। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़ें, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस तबस्सुम की आदत पे सुभान अल्लाह, गलती नहीं हुई। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, माथे घिस जाते गए सरदारों के, माथे घिस जाते गए सरदारों के। माशाअल्लाह भाई, टीम भी आपको आगे ला रहे हैं। वो आसान है भाई, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। सीधी राह दिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। सुभान अल्लाह। जितने अल्लाह ने भेजे हैं नबी दुनिया में, तेरी आमद की खबर सब है सुनाने वाले, तेरी आमद की खबर सब हैं सुनाने वाले। को बोलो सुभान अल्लाह भी बोल दे भाई। माशाअल्लाह जी। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों माशाअल्लाह। टीमें बोल रही है, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम परवार, जानो दिल तेरे कदम परवार, क्या नसीब गए तेरे यारों के, क्या नसीब तेरे यारों के। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई भी गलती करने को तैयार नहीं, जलती जाने बुझाते ये हैं, रोती आंखें हंसाते ये हैं, रोती आंखें हंसाते ये हैं। सुभान अल्लाह। दिले वीराना आशिक को भी कीजिए आबाद, मेरे महबूब मदीने के बसाने वाले। माशाअल्लाह। ये तो गलती की नहीं भाई, क्या करें, बराबर बराबर नंबर ले लिया आप लोगों ने माशाअल्लाह।
ज़बरदस्त जी। तो अब फिर से देखें स्कोर बोर्ड क्या हुआ है जी। स्कोर टीम ए के हैं 40 नंबर्स, टीम बी के हैं 30 नंबर्स। चले भाई कुछ नंबर्स तो आए, अब 10 नंबर का फ़र्क रह गया है। देखते हैं, चले भाई ये करते हैं आमने सामने। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। आमने सामने यहाँ पर दो टीमें हमारे साथ मौजूद हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादों और शहज़ादियों के नामों की तकरार होगी। यानी एक नाम टीम ए बताएगी और एक बी बताएगी। ये यहाँ पर जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियाँ थीं और प्यारे आका के जो साहबजादे थे, ठीक है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने साहबजादे थे पता है आपको? 3। ज़बरदस्त। और शहज़ादियाँ कितनी थी? बेटियाँ कितनी थी? 4। कितनी थी? 4। तो 4 और 3 7। तो 7 नाम हैं यहाँ पर मौजूद। अब जो बराबर बराबर ले लिए, बराबर बराबर कैसे लेंगे? वैसे 4-4 बनते। देखते हैं क्या होता है, नतीजा क्या आता है। याद हैं कितने, याद हैं कितने नहीं हैं जी। टीम में से एक नाम इब्राहिम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक साहबजादे का, बेटे का, आपके जो शहजादे थे, बेटे थे, उनका बचपन में ही विसाल हो गया था, ठीक है। बड़ी उम्र नहीं हुई थी। तो हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सुभान अल्लाह जी। बी टीम एक नाम, बेटे या बेटी, शहजादे या शहजादी। माइक दो भाई, उन्हें दे। आ गया, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना। उम्मे कुलसूम। हज़रत उम्मे कुलसूम, बीबी उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। ऐसे अच्छे से नाम लेना, अच्छे तरीके से। सुभान अल्लाह जी। हज़रत बीबी फ़ातिमा। अच्छा, इसमें नंबरिंग ये होगी कि जो टीम जीत गई उसको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे उसके 10 नंबर हैं। तो आपने दिया हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सुभान अल्लाह जी। जो टीम नाम ना ले सकी वो पीछे रह जाएगी, दूसरी टीम को 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सीधे हाथ से लेना है, देना है। जो उल्टे हाथ से माइक लेगा अब उसके -5 होंगे, उसके -5 होंगे। तो अब ध्यान रखिएगा। हज़रत बीबी आयशा रज़ी ताला अन्हा। नबी पाक की शहज़ादी का ये नाम नहीं है जी। टीम बी, शहज़ादे या शहज़ादी का नाम। टीम बी, काउंटर की तरफ जा रहे हैं हम। हज़रत उस्मान गनी। वो देखे, वो हाथ उठा रहे हैं। -5 बोलने वाला था मैं जी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला रदी, द्वाद होता है ना अरबिक में, तो हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है। सुभान अल्लाह, बचत हो गई। मैंने लग रहा था माइनस, मतलब पॉइंट ना मिले जी। टीम ए ज़ैनब। अच्छे से नाम लेना पूरा। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अन्हा, जो खातून होती है उनके साथ अन्हा आता है, ठीक है। तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ज़बरदस्त जी। टीम बी फिर आपकी तरफ। अभी नाम, एक बेटे का नाम आप और भी ले सकते हैं, बेटियों भी मौजूद हैं। एक बेटी और एक बेटे का नाम रहता है। एक बेटी एक बेटे का नाम रहता है जी। जल्दी। हज़रत खदीजा। वो तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं। जल्दी। टीम बी 10 9 8 7 6 फातिमा। 5 हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 4 3 2 1 0। तो टीम ए को पॉइंट मिल जाएंगे, 10 पॉइंट। कौन से नाम रहते हैं? आते हैं आपको? नाम आते हैं कोई जो अभी बयान नहीं हुए? हज़रत कासिम। हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो। और बेटी का नाम जिनका जिक्र नहीं हुआ? हज़रत रुकैया। हज़रत बीबी रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। ओहो। तो इस तरह टीम ए को 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सेगमेंट चूँकि टीम ए जीती है, पॉइंट्स हैं इनके
10 जी। देखा है भाई टोटल स्कोर बोर्ड। टीम ए के नंबर्स हैं 80 और टीम बी के 50। अभी एक सेगमेंट हमारे पास मजीद बाकी है। चलें जी प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं। सेगमेंट जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जुमला मुकम्मल करें और इसमें ये डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, उस पर जुमले हमने तोड़ तोड़ के लिखे हुए हैं और उसको एक सीक्वेंस में लेकर आएंगे आप, तो ये जुमला कंप्लीट होगा। ठीक है जी। तो टीम ए से कौन आएगा इस जुमले को बनाने के लिए? जुमला मैं आपको बताऊंगा और 20 सेकंड्स होंगे आपके पास। ठीक है, बल्कि 10 जल्दी जल्दी बनाना है आपने। ठीक है, आप आ रहे हैं वहाँ पहुँच जाएं। जुमला मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह पाक खालिक है जी। 10 9 अल्लाह पाक खालिक है। अरे इतनी जल्दी, वाह यार, सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स। टीम बी से कौन आएगा? आप पहुँचे, जुमला सुने। अरकान इस्लाम 5 हैं, अरकान इस्लाम 5 हैं, अरकान इस्लाम 5 हैं, अरकान इस्लाम 5 4 3 2 1 0। स्टॉप। अपनी जगह पर आएंगे। नहीं बन सका, कोई है जो बना दे? अरकान इस्लाम 5 हैं, आप जाइए बना दें जल्दी से। टीम बी को पॉइंट नहीं मिलेगा, बना देते हैं ये दिखाने के लिए भाई अरकान इस्लाम 5 हैं, लेकिन पॉइंट नहीं मिल सका है जी। टीम ए से कौन आ रहा है? आप पहुँचे जी। सब मुसलमानों को सलाम करना चाहिए, सब मुसलमानों को सलाम करना चाहिए। काउंटर स्टार्ट। 10 9 8 7 6। ओ टीम ए ने फुर्तियाँ दिखा रही है भाई। सब मुसलमानों को सलाम करना चाहिए, अपनी जगह पर आएंगे जी। फिर 10 पॉइंट्स मिल गए। टीम बी से कौन आएगा? आप पहुँचे जी। अल्लाह करीम का कोई शरीक नहीं, अल्लाह करीम का कोई शरीक नहीं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अल्लाह करीम का कोई शरीक नहीं। जाए आप बना दें। अल्लाह करीम का कोई शरीक नहीं जी। सीधा सीधा था है। अल्लाह करीम का कोई शरीक नहीं। और टीम बी को फिर कोई पॉइंट मिला नहीं जी। क्या स्कोर बोर्ड पहुंचा भाई? स्कोर बोर्ड कहाँ पहुंचा जी? स्कोर बोर्ड टीम ए 100, टीम बी 50। चलें जी, एक और कलाम शामिल करते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर। उनकी मांगन दिल के उनसे लाती है, उनकी मांगन दिल के उनसे लाती है। जिस राह चल गए
जी, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। नारा लगाएंगे दावत-ए-इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया